हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैक्स मैथ। दोस्तों, अपनी जो है राजस्थान की कला संस्कृति चल रही थी और राजस्थान की कला संस्कृति में अपन ने नृत्य कला को कंप्लीट कर लिया था और हस्तकला को कंप्लीट कर लिया था। यदि आपने उनका अध्ययन नहीं किया है तो उनका लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाके आप उनका अध्ययन कर सकते हो। चलिए, राजस्थान की कला संस्कृति में यदि बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन। जो अगला बात करते हैं राजस्थान की कला संस्कृति में, उनकी बात करते हैं अपन लोक देवी देवताओं की। लोक देवता, लोक देवता व लोक देवियां। भाई, लोक देवता और लोक देवियों की बात करते हैं अपन, ठीक है। राजस्थान के लोक देवता व लोक देवियां, ठीक है दोस्तों। अब आपको मैं बात बताऊं तो राजस्थान के जो लोक देवता है ना, राजस्थान के लोक देवता व लोक देवियां जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इनसे मतलब जिन सिलेबस में राजस्थान की कला संस्कृति है, राजस्थान का तो ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें राजस्थान की कला संस्कृति नहीं होती है, लेकिन बात करें अपन लोक देवी देवताओं की तो ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रत्येक एग्जाम में जो राजस्थान की एग्जाम है और उसमें यदि राजस्थान की कला व संस्कृति दी हुई है तो उसमें लोक देवी देवताओं के कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, ठीक है। अब अपन दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे, राजस्थान के लोक देवता पढ़ेंगे और राजस्थान की लोक देवियां भी पढ़ेंगे। तो अपन जो है राजस्थान के लोक देवताओं की बात करेंगे पहले, उसके बाद में अपन राजस्थान की लोक देवियां पढ़ेंगे। अब दोस्तों, राजस्थान के लोक देवता, अब लोक देवता से आपको पता चल रहा होगा भाई लोक देवता कहते किसे। सबसे पहले तो बात यही आती है कि लोक देवता कहेंगे किसे। तो लोक देवता वो होते हैं कि वह व्यक्ति जो साधारण समाज में जन्म लेकर, किसमें भाई, साधारण समाज में, साधारण समाज में जन्म लेकर, साधारण समाज में या साधारण परिवार में, आप परिवार भी कर सकते हो, साधारण परिवार में या साधारण समाज में जन्म लेकर अपने अच्छे कार्यों की बदौलत, अपने अच्छे कार्यों की बदौलत जो पूजे जाते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, उन्हें अपन लोक देवता कहते हैं। भाई, अपन जो है लोक देवता पढ़ रहे हैं और लोक देवता मैंने आपको बताया कि कहते किसे, तो लोक देवता कहते हैं कि जो साधारण परिवार में जन्म लेकर भाई साधारण परिवार में जन्म लेते हैं और पूजे जाते हैं किस वजह से, अपने अच्छे कार्यों की बदौलत, अपने अच्छे कार्यों की बदौलत। भाई, वह व्यक्ति जो साधारण परिवार में जन्म लेकर अपने अच्छे कार्यों की बदौलत यदि जो समाज में पूजे जाने लगते हैं ना, उन्हें अपन लोक देवता कहते हैं। अब दोस्तों, यदि बात करें तो लोक देवता जो है वो 4 प्रकार के लोक देवता होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के लोक देवता होते हैं। मुख्य रूप से यदि देखे जाए तो राजस्थान में जो है 4 प्रकार बताए गए हैं इनके। कितने प्रकार बताए गए? 4 प्रकार बताए गए। पहले प्रकार की यदि बात करूं तो वो है झुंझार। भाई, ऐसे लोक देवता या लोक देवियां, झुंझार किन्हें कहते हैं? झुंझार ऐसे लोक देवी देवता होते हैं जो कि महिलाओं व गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण त्यागे हुए, महिलाओं व गायों की रक्षा, भाई महिलाओं और गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राण है वो त्यागे हैं। जैसे अपन बात करें तो हड़बू जी, बाबू जी, रामदेव जी, ये सारे जो है वो महिलाओं की, कोई महिलाओं की तो कोई गायों की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का त्याग किया है। दूसरे प्रकार की बात करूं तो वो है खवी। भाई, खवी प्रकार के लोक देवता कौन होते हैं? खवी लोक देवता वे होते हैं जो पितृ पूजा से, भाई पितृ पूजा से, भाई पितृ पूजा से जो लोक देवता बने, पितृ पूजा से जो लोक देवता बने हैं वो खवी प्रकार के लोक देवता कहलाते हैं। अब पितृ पूजा क्या होती है उससे तात्पर्य, भाई अपन मारवाड़ी भाषा में कहते हैं ना, पितर आ गया, उसमें पितर आते हैं, तो वो जो पितृ पूजा से तात्पर्य है कि वह व्यक्ति जिसकी उम्र से पहले अकारणवश मृत्यु हो गई हो और उसे उसके परिवार वाले ही जो है पूजने लग गए और उसने जो है धीरे धीरे अपने क्षेत्र विशेष में मान्यता प्राप्त कर ली हो, वो खवी प्रकार के होते हैं और पितृ पूजा से बने लोक देवता होते हैं। ठीक है, बात करें अपन तीसरे प्रकार की, तो तीसरा जो होता है
वो होता है खारा मामा। भाई खारा मामा लोक देवता कौन से होते हैं? खारा मामा लोक देवता वो होते हैं जिन्हें जानवरों की बलि दी जाती है। किन की बलि दी जाती है? जानवरों की। भाई जानवरों की बलि, या आप कह सकते हो कि प्रसाद के रूप में जिन्हें जानवरों की बलि दी जाती है ना, वो खवी या खारा मामा कहलाते हैं। खारा से तात्पर्य आप ऐसे मान लेना कि जो जानवरों की जिन प्रसाद के रूप में जानवरों की बलि जिन्हें दी जाती है ना, उन्हें अपन खारा मामा कहते हैं। अब उसके बाद में यदि बात करें तो वो होते हैं मीठा मामा। अब खारा मामा से समझते हो तो मीठा मामा ऑटोमेटिक समझ में आ गया होगा कि वह लोक देवता जिन्हें प्रसाद स्वरूप साधारण प्रसाद जो होते हैं ना, जैसे नारियल वगैरह वगैरह जो अपने साधारण प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, वो होते हैं मीठा मामा। खारा मामा समझ में आ ही गया होगा, खवी आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है। और झुंझार, ये 4 प्रकार के अपने लोक देवता होते हैं। भाई लोक देवताओं को 4 प्रकार में बांटा गया है, ठीक है दोस्तों। ये प्रमुख 4 प्रकार हैं इनके। यदि इसमें कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे बता देना कि सर ये चीज हमें समझ में नहीं आई है, आप वापस समझाइए तो मैं वो वापस आपको बता दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपने राजस्थान के जो प्रसिद्ध लोक देवता हैं उनकी। और सबसे पहले यदि बात करूं तो अपन बात करते हैं रामदेव जी की। भाई रामदेव जी की बात करें, और रामदेव जी दोस्तों मैं आपको बता दूं, रामदेव जी ऐसे लोक देवता है जो राजस्थान के नहीं अपितु भारत के सबसे बड़े लोक देवता है। भाई राजस्थान के नहीं, ये राजस्थान के अलावा जो भारत में जितने भी लोक देवता हुए हैं उन सब में सबसे बड़े यदि लोक देवता माने जाते हैं तो वो माने जाते हैं रामदेव जी। अब मैं बात करूं इनकी जन्म की, तो इनका जन्म जो है ना वो हुआ था 1405 ईस्वी में। 1405 ईस्वी में उड्डू काश्मीर कहाँ है? उड्डू काश्मीर है अपने शिव तहसील में। उड्डू काश्मीर शिव तहसील, और शिव तहसील जो है ये पड़ती है, शिव तहसील अपने पड़ती है बाड़मेर में। कहां पड़ती है? बाड़मेर में। उड्डू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ। इनके पिता का यदि बात करें, इनके पिताजी की, तो इनके पिताजी थे, कौन थे? अजमल दे। पिताजी थे अजमल दे। भाई पिताजी कौन थे? पिताजी थे अजमल दे। माता यदि बात करें, माताजी की यदि बात करें तो वो थे मेनल दे। माताजी का नाम क्या था? माताजी का नाम था मेनल दे, ठीक है। अब दोस्तों यदि मैं बात करूं, यदि अपन बात करें रामदेव जी के जो बहन की बात करें, तो रामदेव जी की बहन का नाम था, बहन कौन थी? बहन थी सुगुणाबाई। कौन थी? सुगुणाबाई। भाई रामदेव जी की बहन थी सुगुणाबाई। यदि बात करें धर्म बहन की, भाई धर्म बहन भी पूछा गया है, धर्म बहन की बात करें तो धर्म बहन कौन थी? धर्म बहन थी इनकी डालीबाई। कौन थी? डालीबाई थी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। बात करें रामदेव जी के भाई की, तो रामदेव जी का जो भाई का नाम था वो था बीरमदेव। भाई कौन था? भाई था बीरमदेव। भाई भाई था बीरमदेव। रामदेव जी के पिता अजमल देव, माताजी का नाम था मेनल देव। रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी में उड्डू काश्मीर शिव तहसील बाड़मेर में हुआ। इनकी जो बहन का नाम था, जो इनकी भाण थी, भाई बहन सिस्टर थी वो थी सुगुणा दी, ठीक है, सुगुणाबाई। और धर्म बहन की यदि बात करूं तो वो थी डालीबाई, ठीक है। अब इनकी पत्नी की यदि बात करें, भाई रामदेव जी की पत्नी की बात करूं तो इनकी पत्नी का जो संबंध था ना वो था अमरकोट से। माता का नाम मेलन दे, और अमरकोट से, कहां से था? अमरकोट पाकिस्तान से संबंध था इनका। इनकी जो पत्नी थी वो अमरकोट पाकिस्तान की राजकुमारी थी। उनका नाम क्या था? उनका नाम था निहाल दे। क्या था? निहाल दे, जिसे नेतल दे के नाम से भी जानते हैं। भाई निहाल दे या नेतल दे जो थी वो इनकी क्या थी? पत्नी थी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में यदि बात करें तो रामदेव जी की यदि जाति की बात करूं, भाई रामदेव जी की जाति की यदि बात करें तो जाति इनकी थी राजपूत। क्या थी? राजपूत थी दोस्तों। रामदेव जी की जाति की बात करूं तो वो राजपूत थी। और गोत्र की यदि बात करें,
भाई गोत्र की बात करें तो वो थी तंवर, ठीक है, तंवर गोत्र थी, राजपूत इनकी जो जाति थी, ठीक है दोस्तों। ये हो गई रामदेव जी के बारे में जो इनकी मुख्य मुख्य जो विशेषता है या इनका सामान्य परिचय की यदि बात करें तो सामान्य परिचय ये था रामदेव जी का। क्या था भाई, रामदेव जी जो है जन्मे 1405 ईस्वी में उड्डू कश्मीर में इनका जन्म हुआ था, सीव तहसील बाड़मेर में। पत्नी जो थी वो अमरकोट की राजकुमारी थी और निहाल दे नेतल दे जिसका नाम था, ठीक है। जाति राजपूत थी और गोत्र इनका तंवर था। भाई की यदि बात करें तो वो बिरमदेव था, ठीक है, और इनके पिता अजमल देव, माता मेनल दे, ठीक है, ठीक है। इनकी बहन की बात करूं तो वो सुगना दी थी, ठीक है, सुगना बाई, और धर्म बहन थी जो डाली बाई थी। ये तो हो गई रामदेव जी के बारे में सामान्य बातें, भाई सामान्य परिचय रामदेव जी का जो है वो आपने बात कर ली। अब यदि बात करें कि रामदेव जी जो है पूजे कैसे गए, वह इनकी मुख्य मुख्य बातें क्या है, तो प्रमुख बातों में यदि बात करें तो रामदेव जी को जो है दोस्तों वो अर्जुन का अवतार माना जाता है। ये रामदेव जी है, ठीक है। अब रामदेव जी को अवतार किसका माना जाता है, रामदेव जी को अवतार तो माना जाता है एक तो भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण व विष्णु का अवतार माना जाता है। अर्जुन के तो वंश से माने जाते हैं भाई भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण व विष्णु के अवतार माने जाते हैं, अवतार, ठीक है भाई। अवतार किनके माने जाते हैं, अवतार ये माने जाते हैं भगवान श्री कृष्ण व विष्णु के अवतार। बात करूं मैं इनके वंशज की कि भाई किसके वंशज माने जाते हैं, तो वंशज जो है वंशज ये माने जाते हैं दोस्तों अर्जुन के, ठीक है, अर्जुन के वंशज माने जाते हैं भाई, अर्जुन के वंशज माने जाते हैं रामदेव जी, ठीक है। अब यदि बात करें तो रामदेव जी को जो है कुष्ठ रोग निवारक माना जाता है, कुष्ठ रोग निवारक, कुष्ठ रोग निवारक देवता। भाई यदि किसी को कुष्ठ रोग हो जाए तो ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि वो रामदेव जी के जो मंदिर में फेरी लगाने से उसका कुष्ठ रोग जो है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए इन देवताओं को कुष्ठ रोग निवारक देवता भी कहा जाता है दोस्तों। अब दोस्तों इनके जो भाई का नाम आपको मैंने बताया था, भाई का नाम क्या बताया था, भाई का नाम बताया था बिरमदेव। अब बिरमदेव जो था ना, बिरमदेव को दोस्तों बलराम जो है, बलराम जी के अवतार माने जाते हैं, बलराम जी के अवतार। भाई बिरमदेव को बलराम जी के अवतार माने जाते हैं, इनका जो भाई था उनको, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे, रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने जो है तीर्थ यात्रा व मूर्ति पूजा, भाई तीर्थ यात्रा व मूर्ति पूजा का इन्होंने क्या किया था, इन्होंने विरोध किया था। और ऐसा करने वाले ये एकमात्र लोक देवता थे। भाई वह लोक देवता जिन्होंने तीर्थ यात्रा व मूर्ति पूजा का विरोध किया था, ऐसे एकमात्र लोक देवता की बात करूं तो वो लोक देवता थे अपने रामदेव जी। अब दोस्तों बात करूं यदि रामदेव जी की, तो रामदेव जी के पगलियों की पूजा की जाती है। ये आपको वैसे सबको बेसिक पता होगा, रामदेव जी के क्या किन की पूजा की जाती है, पगलियों की पूजा। भाई पगलियों की पूजा की जाती है, रामदेव जी के पगलियों की पूजा की जाती है। अब मुख्य रूप से यदि बात करें तो वह स्थान जहां पे पगले रखे जाते हैं ना, भाई वह स्थान जहां पे पगले रखे जाते हैं, ये पगले जिस स्थान पे रखे जाते हैं, जिस स्थान पर ये पगले रखे जाते हैं ना, भाई वह स्थान जहां पर रामदेव जी के पगले रखे जाते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, उस स्थान को कहते हैं दोस्तों ताक। इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना भले ही कि वह स्थान जहां पे रामदेव जी के पगले रखे जाते हैं उस स्थान को क्या कहते हैं, तो उस स्थान को कहते हैं ताक। अब यदि मैं बात करूं तो ये जो पगले हैं ना दोस्तों, ये मुख्य रूप से या तो संगमरमर, भाई या तो संगमरमर या पीले पत्थर से निर्मित होते हैं। भाई या तो संगमरमर या पीले पत्थर से निर्मित होते हैं क्या, रामदेव जी के जो पगले होते हैं। भाई पगलियों की बात चल रही थी,
रामदेव जी के जो पगले होते हैं ना वो या तो संगमरमर या पीले पत्थर से निर्मित होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो सामान्य जानकारी हो गई रामदेव जी की फिर से भाई कि भगवान श्री कृष्ण व विष्णु के अवतार माने जाते हैं, अर्जुन के वंशज माने जाते हैं, कुष्ठ रोग निवारक देवता माने जाते हैं। और इनका जो भाई था, इनका भाई का नाम बताया था मैंने आपको बिरमदेव, और वो बलराम के अवतार माने जाते हैं। ठीक है, संगमरमर या पीले पत्थर से निर्मित होते हैं क्या, इनके पगले निर्मित होते हैं। और जिस स्थान पर पगले रखे जाते हैं ना उसे अपन ताक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यदि बात करूं तो दोस्तों रामदेव जी, आपको यहां पे मैंने बताया था रामदेव जी जो है मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा के विरोधी थे, अर्थात वो विश्वास नहीं रखते थे कि कोई व्यक्ति जो है तीर्थ यात्रा या मूर्ति पूजा करता है तो उसे ये जरूरी नहीं है कि उनको भगवान की जो है भक्ति उसी में मानी जाए, ऐसा नहीं मानते थे। वो मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा के विरोध करने वाले एकमात्र लोक देवता थे। अब दोस्तों यदि बात करूं तो रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जो कवि भी थे। क्या थे? कवि थे भाई, कवि भी थे। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो कवि भी थे और इन्होंने अपनी जो इन्होंने 24 वाणियों में अपने उपदेश दिए थे। कितनी वाणियों में दिए थे? 24 वाणियों में भाई, 24 वाणियों में अपने उपदेश दिए थे इन्होंने। क्या दिए थे? अपने उपदेश। भाई अपने उपदेश रामदेव जी ने 24 वाणियों में दिए थे, बिकॉज क्योंकि ये एक कवि थे। ठीक है, ये एक कवि थे भाई। रामदेव जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जो लोक देवता के साथ में ही या लोक देवता होते हुए भी एक कवि थे और इन्होंने 24 वाणियों में अपने उपदेश दिए थे। और इन उपदेश जिन्होंने जो ये 24 वाणियों में ये उपदेश दिए थे, इन्हें कहा क्या जाता है? इन्हें कहा जाता है बाबारी पर्ची। बाबारी पर्ची क्या कहा जाता है दोस्तों? बाबारी पर्ची कहा जाता है। 24 वाणियों में जो इन्होंने अपने उपदेश दिए थे उन्हें बाबारी पर्ची कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यदि मैं बात करूं तो रामदेव जी के जागरण को क्या कहा जाता है? रामदेव जी के जागरण को कहा जाता है जम्मा। क्या कहा जाता है? जागरण को जम्मा कहा जाता है। भाई रामदेव जी के जागरण को जम्मा कहा जाता है। और जागरण में गाए जाने वाले गीत, भाई जागरण में गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? तो गीतों को क्या जाता है? ब्यावले या ब्यावलू। भाई वे गीत या वे भजन जो रामदेव जी के जागरण में गाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है ब्यावलू या ब्यावले। ठीक है दोस्तों, अब यदि मैं बात करूं तो ये जो गीत गाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है, लेकिन गीत गाने वाले को क्या कहते हैं? तो रामदेव जी को जो गीत गाते हैं ना, गाने वाले को, और गाने वाला जो व्यक्ति होता है या गाने वाले जो होते हैं ना रामदेव जी के जागरण में जो उनके गीत गाते हैं ना, उन्हें कहते हैं दोस्तों रीखिया। क्या कहा जाता है? रीखिया कहा जाता है। भाई वह व्यक्ति जो रामदेव जी के जागरण में उनके गीत गाते हैं उन्हें रीखिया कहा जाता है। रीखिया एक और किन्हें कहा जाता है? तो रीखिया यदि मैं और बात करूं तो वो जो मेघवाल समाज के इनके जो भक्त होते हैं, भाई मेघवाल समाज के जो भक्त होते हैं ना, इनके मेघवाल समाज के जो भक्त होते हैं ना, उन्हें भी रीखिया ही कहा जाता है कि वह भक्त या वह व्यक्ति जो मेघवाल समाज से संबंध रखता है तथा रामदेव जी की भक्ति करते हैं, उन्हें भी रीखिया ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करूं ये अपन रामदेव जी के मंदिरों की यदि बात करें या अपन जो बात करें रामदेव जी का झंडा सबसे इंपॉर्टेंट है और पूछा भी गया है इससे क्वेश्चन। भाई इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि रामदेव जी का जो झंडा है उसे क्या कहा जाता है? तो रामदेव जी के जो झंडे को है ना, भाई रामदेव जी का झंडा, क्या रामदेव जी का झंडा जो होता है उसे कहा जाता है नेजा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है दोस्तों, पूछा गया है। नेजा किसे कहा जाता है? नेजा कहा जाता है रामदेव जी के झंडों को। ठीक है, अब ये दोस्तों ये पचरंगी होता है। ठीक है, और इसमें जो है वो कौन सा रंग शामिल नहीं किया जाता है? इसमें मुख्य रूप से नीले रंग को शामिल नहीं किया जाता।
कौन से रंग को? नीले रंग को शामिल नहीं किया जाता है। किसमें? रामदेव जी का जो झंडा होता है जिसे अपन नेजा कहते हैं, उसमें नीले रंग को शामिल नहीं किया जाता है। अब दोस्तों यदि बात करें रामदेव जी के गुरु की, भाई रामदेव जी के गुरु की बात करें तो रामदेव जी के गुरु का नाम था बालीनाथ। बालीनाथ जो थे वो रामदेव जी के गुरु थे। कौन थे? बालीनाथ जो थे वो रामदेव जी के गुरु थे। अब बालीनाथ जी की यदि गुफा के बारे में पूछा गया है दोस्तों, बालीनाथ जी की गुफा के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो बालीनाथ जी की जो गुफा है वो दो जगह है। एक तो है मैसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर, एक तो कहां है? एक तो है मैसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर, और यदि दूसरी बात करें तो दूसरी है अपनी दांतारामगढ़ सीकर में। दांतारामगढ़ सीकर में और मैसूरिया पहाड़ी जोधपुर में बालीनाथ जी की मुख्य रूप से गुफा है। ठीक है दोस्तों, भाई बालीनाथ जी कौन थे? बालीनाथ जी थे रामदेव जी के गुरु। ठीक है दोस्तों, अब यदि मैं बात करूं तो रामदेव जी के मुख्य रूप से यदि पूछ लिया जाए कि मंदिर कहां कहां है, तो रामदेव जी के मंदिरों की यदि अपन बात करें तो मंदिर मुख्य रूप से एक तो है अपने जो है रुणीचा में है, ये तो सबसे आपको पता ही है, और जिसे रामदेवरा अपन कहते हैं। अब आपको पूछ ले भारत का छोटा रामदेवरा, भाई भारत का छोटा रामदेवरा, भारत का छोटा रामदेवरा यदि पूछा जाए तो वो होगा जूनागढ़। कहां होगा? जूनागढ़। और जूनागढ़ जो है वो गुजरात में है दोस्तों। कहां है जूनागढ़? जूनागढ़ है गुजरात के अंदर। ठीक है, यदि मान लो पूछ ले राजस्थान में रामदेव जी का छोटा रामदेवरा किसे कहा जाता है, तो राजस्थान की यदि मैं बात करूं तो राजस्थान में जो छोटा रामदेवरा है ना वो कहा जाता है अपने खुंड्यास को, खुंड्यास। और खुंड्यास जो है वो अजमेर में है, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है खुंड्यास, जिसे रामदेव जी का रामदेव छोटा रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। खुंड्यास अजमेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तथा इसे राजस्थान का छोटा रामदेवरा के नाम से जाना जाता है। यदि भारत के छोटा रामदेवरा की बात करें कि भारत में छोटा रामदेवरा का है तो वो है अपने जूनागढ़ गुजरात में। अब यदि इसके अलावा यदि मैं बात करूं तो रामदेव जी के मंदिरों की, तो रामदेव जी का मंदिर है एक तो सूरता खेड़ा। कहां है? सूरता खेड़ा। और सूरता खेड़ा जो है ये पड़ता है अपने चित्तौड़गढ़ में। कहां पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में। भाई सूरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में मुख्य रूप से रामदेव जी का मंदिर है। इसके अलावा यदि बात करें तो मैसूरिया पहाड़ी पर भी रामदेव जी का मंदिर है। भाई मैसूरिया, कहां? मैसूरिया पहाड़ी। और मैसूरिया पहाड़ी आपको पता ही है कहां है? मैसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, वहां भी रामदेव जी का मुख्य रूप से मंदिर है। ठीक है, एक पाली में भी आप याद रखना, पाली में भी मुख्य रूप से रामदेव जी का एक मंदिर बना हुआ है, पाली में भी रामदेव जी का मंदिर है। ठीक है दोस्तों, अब यदि अपन बात करें इससे आगे तो रामदेव जी का मेला कब लगता है? भाई रामदेव जी का मेला भी तो लगता है ना, तो रामदेव जी के मेले की यदि बात करें, तिथि की बात करें कि कौन सी तिथि को रामदेव जी का मेला लगता है, तो उसकी मैं बात कर लेता हूं। तो रामदेव जी का मेला जो है ना दोस्तों वो लगता है अपने भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। ये अपनी बात हो चुकी है दोस्तों, यदि आपको याद हो तो ये बात अपन कर चुके हैं पहले। कब की है? अपन ने ये बात कर चुके हैं जब अपन ने नृत्य कला पढ़ रहे थे, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था रामदेव जी के मेले के बारे में। ठीक है भाई, रामदेव जी का मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। ठीक है, अब ये मेला आपको पता ही है, आपको पता है ये कहां लगता है? भाई ये मेला लगता है अपने रुणीचा। रुणीचा कहां है? रुणीचा है पोखरण में। पोखरण कहां है? पोखरण है जैसलमेर में। भाई रुणीचा जैसलमेर में, रुणीचा पोखरण जैसलमेर में। भाई रुणीचा पोखरण जैसलमेर में मुख्य रूप से रामदेव जी का मेला लगता है और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता हो तो मैंने आपको बताया था कि इस मेले का यदि आकर्षण के केंद्र की बात करें तो मुख्य रूप से कौन सा नृत्य किया जाता है, वो मैंने आपको बताया था 13 ताली।
भाई 13 ताली जो नृत्य है वो मुख्य रूप से इस मेले के आकर्षण का केंद्र होता है। क्या होता है? आकर्षण का केंद्र होता है। 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले में मुख्य रूप से आयोजित होता है। ठीक है दोस्तों, अब यदि मैं बात करूं तो रामदेव जी जो है इन्होंने एक तो रुणेचा को बसाया था। भाई रुणेचा कस्बा किसने बसाया? रुणेचा कस्बा बसाया था रामदेव जी ने। एक इन्होंने राम सरोवर का निर्माण करवाया था। किसका? राम सरोवर। राम सरोवर व रुणेचा कस्बा किसने बसाया था? तो ये बात हो गई रामदेव जी की कि भाई रामदेव जी ने रुणेचा कस्बा बसाया था और राम सरोवर का निर्माण करवाया था। अब दोस्तों यदि इसके जीर्णोद्वार की बात की जाए कि भाई राम सरोवर का जीर्णोद्वार किसने किया था? क्या? जीर्णोद्वार। तो जीर्णोद्वार जो थे वो किया था इसका उस टाइम महाराजा गंगा सिंह थे। तो महाराजा गंगा सिंह ने, भाई गंगा सिंह ने, महाराजा गंगा सिंह ने राम सरोवर जो थे, राम सरोवर का निर्माण तो हालांकि रामदेव जी ने करवाया था, लेकिन इसका जीर्णोद्वार की यदि बात की जाए तो वो करवाया था महाराजा गंगा सिंह ने। अब दोस्तों यदि मैं बात करूं, रामदेव जी के ऊपर कुछ ग्रंथ भी लिखे हुए थे, ठीक है, या इनकी जीवनी के बारे में बताया गया था उनके अंदर, तो उनकी बात कर लें तो वो थे एक तो रामदेव जी का रामदेव प्रकाश। क्या था? रामदेव प्रकाश। क्या था? रामदेव प्रकाश। रामदेव प्रकाश था। ठीक है, अब रामदेव प्रकाश के यदि लेखक की बात करूं या इसके रचयिता की बात करूं, भाई रामदेव प्रकाश क्या थे? इनके ग्रंथ थे या इनकी जीवनी के बारे में लिखा हुआ था इनमें, इतना ध्यान रखिए आप। तो इनके मुख्य रूप से यदि पूछा जाएगा तो लेखक के बारे में एक बार पूछा गया है, उनकी बात कर लेते हैं। भाई रामदेव प्रकाश किसने लिखा था? रामदेव प्रकाश लिखा था राजपुरोहित। किसने? राजपुरोहित, और उसका नाम था राम सिंह। राजपुरोहित राम सिंह ने, राजपुरोहित राम सिंह ही था शायद, मेरे ख्याल से राम सिंह। यहाँ पे कोई कंफ्यूज होगा तो मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में या बता दूंगा। यदि मेरे ख्याल से राजपुरोहित राम सिंह ही था। ठीक है, उसके बाद में यदि बात करें तो वो होता है रामदेव चरित्र। अब रामदेव चरित्र की बात करूं तो रामदेव चरित्र जो लिखा था, लिखने वाला था, वो था रुद्रदेव तंवर, रुद्र सिंह तंवर। क्या था? रुद्र सिंह तंवर। भाई रुद्र सिंह तंवर ने क्या लिखा था? रामदेव चरित्र लिखा था। अब दोस्तों ये पूछा गया है कि रामदेव वैली के रचयिता कौन है, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो रामदेव वैली के रचयिता की बात करूं तो वो है हरजी भाटी। और इन्हीं की इस वैली के आधार पर ही रामदेव जी को जो है अपन अधिकतर जीवनी को यदि सत्य माना गया है तो वो रामदेव वैली को ही माना गया है। और रामदेव वैली के रचयिता कौन थे? रामदेव वैली के रचयिता थे हरजी भाटी। अब दोस्तों रामदेव जी ने क्या हुआ, एक पंथ की स्थापना की थी। कौन से पंथ की स्थापना की थी? आपको मैंने बताया था भाई कामड़िया पंथ की। किसकी? कामड़िया पंथ की। कामड़िया पंथ। भाई कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? कामड़िया पंथ की स्थापना की थी रामदेव जी ने। और कामड़िया पंथ मुख्य रूप से आपको 13 ताली नृत्य में मैंने बता चुका हूं दोस्तों। 13 ताली नृत्य यदि आपने नृत्य कला पढ़ी है सही ढंग से तो उसमें बताया था मैंने कामड़िया पंथ के बारे में। ठीक है, कामड़िया पंथ के लोग ही करते हैं 13 ताली नृत्य प्रमुख रूप से। अब कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी, लेकिन आपको मैं बताऊं कामड़िया पंथ के जो लोग है ना वो नीले रंग का वस्त्र धारण नहीं करते। क्या? नीले रंग का। भाई नीले रंग का वस्त्र धारण नहीं करते हैं। कौन? कामड़िया पंथ के लोग जो है वो नहीं करते। क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते दोस्तों क्योंकि रामदेव जी की जो नेजा होती है, जिसे अपन रामदेव जी का झंडा कहते हैं ना, उसमें भी नीले रंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसीलिए जो है कामड़िया पंथ के लोग नीले रंग का धारण नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में यदि बात करूं तो रामदेव जी ने जो है, रामदेव जी को जो मक्का मदीना के पीर थे, मक्का मदीना के पीर, एग्जाम में पूछा गया है ये।
मक्का मदीना के पीरों ने रामदेव जी को क्या कहा है? रामदेव जी को कहा है पीरों के पीर का है, पीरों के पीर का है। किन्होंने? मक्का मदीना के पीरों ने रामदेव जी को जो है पीरों के पीर का है। ठीक है दोस्तों। और रामदेव जी ने एक राक्षस का वध किया था। कौन सा? भेरू राक्षस। और भेरू राक्षस का वध कहां, कौन से स्थान पे किया था? वो किया था सातलमेर में रामदेव जी ने भेरू राक्षस का वध किया। और रामदेव जी को जो है, रामदेव जी को मक्का मदीना के पीर थे, वो रामदेव जी को क्या कहते थे? रामदेव जी को उन्होंने पीरों का पीर कहा है दोस्तों। अब दोस्तों यदि मैं बात करूं तो रामदेव जी जो है, रामदेव जी की फड़ की बात करें भाई, रामदेव जी की फड़, तो रामदेव जी के फड़ मुख्य रूप से एक तो बीकानेर में और एक जैसलमेर में, बीकानेर और जैसलमेर में बाची जाती है। और कौन से वाद्य यंत्र के साथ में बाची जाती है? तो वो वाद्य यंत्र है, वो है रावण हत्ता। भाई रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बीकानेर जैसलमेर में रामदेव जी की फड़ बांची जाती है। ठीक है दोस्तों। अब यदि मैं बात करूं तो आपको मैंने ये पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया था कि रामदेव जी को भारत के सबसे बड़े लोक देवता माने जाते हैं। भारत के सबसे बड़े, भाई भारत के सबसे बड़े लोक देवता है। क्या है? सबसे बड़े लोक देवता, भारत के सबसे बड़े लोक देवता है। अब आपको मैं बताऊं तो मुस्लिम समुदाय के लोग है ना, मुस्लिम समुदाय के लोग, कौन? भाई मुस्लिम समुदाय के लोग, ये भी रामदेव जी की पूजा करते हैं। और रामदेव जी को मुस्लिम समुदाय के लोग कहते हैं रामसा पीर। क्या कहते हैं? रामसा पीर कहते हैं। भाई रामसा पीर कहते हैं मुस्लिम समुदाय के लोग। अब यदि मैं बात करूं रामदेव जी की सवारी की, तो रामदेव जी की जो सवारी थी ना दोस्तों, वो थी अपनी लीला घोड़ा। क्या थी? लीला घोड़ा रामदेव जी की सवारी थी। ठीक है दोस्तों। मुस्लिम समुदाय के लोग रामदेव जी को रामसा पीर कहते हैं, सवारी इनकी लीला घोड़ा थी। अब रामदेव जी ने दोस्तों मोक्ष का यदि मार्ग बताया, सबसे लास्ट बात यदि रामदेव जी के बारे में करें तो रामदेव जी ने मोक्ष का मार्ग किन्हें बताया? मोक्ष के मार्ग की यदि बात करूं तो मोक्ष का मार्ग बताया है रामदेव जी ने गुरु की आज्ञा का पालन करना। भाई गुरु की आज्ञा का पालन करने को ही रामदेव जी ने मोक्ष का मार्ग बताया है। ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा यदि बात करें तो रामदेव जी के बारे में अपन ने लगभग सारी बात कर ली कि भाई मक्का मदीना के जो पीर थे वो रामदेव जी को क्या कहते थे? वो उन्होंने पीरों के पीर की उपाधि दी थी रामदेव जी को। जैसे जो सातलमेर में रामदेव जी ने भेरू राक्षस का वध किया था। रामदेव जी की फड़ जो है वो मुख्य रूप से बीकानेर जैसलमेर में बाची जाती है और उसमें वाद्य यंत्र जो है वो रावण हत्ता प्रयोग में लिया जाता है। रामसा पीर इन्हें मुस्लिम समुदाय के लोग कहते हैं। सवारी इनकी है लीला घोड़ा। भारत के सबसे बड़े लोक देवता है रामदेव जी। ठीक है। और मोक्ष का मार्ग दोस्तों इन्होंने रामदेव जी ने बताया है गुरु की आज्ञा का पालन करना। ठीक है दोस्तों। लोक देवता यदि अपन ने लोक देवता स्टार्ट किया है और लोक देवता में अपनी बात रामदेव जी पे हुई थी और रामदेव जी पे अपन ने लगभग सारी बातें रामदेव जी के बारे में बता दी है मैंने आपको। एग्जाम में इनसे बाहर जो है रामदेव जी के बारे में यदि कोई क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है। मुख्य रूप से या तो इनके जो है ग्रंथ लिखे हुए हैं इनके बारे में, रामदेव प्रकाश और रामदेव चरित्र और रामदेव वैली, मुख्य रूप से वो पूछ लिए जाते हैं। या एक दो बार ये भी पूछा है कि भाई पीरों के पीर की उपाधि इनको किनके द्वारा दी गई थी, ये भी पूछा गया एग्जाम में। ठीक है दोस्तों। आगे बात करेंगे अपन अगले वीडियो में। आज और अभी के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।